सर्वोदय नमस्कार बच्चों। मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज आप लोगों को दसम वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग 2 बड़े भाई साहब कहानी अध्यापन कराने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। मैंने इस कहानी को पहले पढ़ाया है, प्रश्नोत्तर भी भेज दिया हूँ और पुनः इस कहानी को पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं बड़े भाई साहब कहानी के लेखक प्रेमचंद का परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। बच्चों, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उस कहानीकार के जीवन वृत्त जानना आवश्यक है। अतः आप कहानीकार जन्म, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, कहानीकार का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ध्यान से इसको सुने। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। तो धनपत राय को उर्दू में लोग नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। इन्होंने उर्दू में जो लेखन काम किया है, कहानियाँ लिखी हैं, उसमें अपना नाम धनपत राय दिया है और बचपन का नाम उनका धनपत राय था और उर्दू में जो लेखन किया उसमें उन्होंने अपना नाम नवाब राय लिखा और हिंदी में प्रेमचंद लिखा। तो प्रेमचंद के नाम से ही लोग अधिक जानते हैं। ये प्रेमचंद के नाम से अधिक प्रचलित हुए हैं। तो निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अतिरिक्त इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, किंतु वह उन्हें वहाँ रास नहीं आई। यह और बात है कि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। प्रेमचंद की कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह से बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में
केवल प्रताड़ना और लांछन ही प्राप्त हुए थे। 8 अक्टूबर 1936 में प्रेमचंद का देहावसान हुआ। प्रेमचंद का देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? अवसान मतलब समाप्ति, शरीर की समाप्ति अर्थात मृत्यु कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण है। प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब कहानी का बड़ा ही मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। बड़ों के मुंह से यह सुनकर कि अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमसे इस तरह बातें नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि छोटे लोग सोचते हैं कि यदि मैं बड़ा होता तो मुझे कोई इस तरह से डांट डपट नहीं करता कि मैं बड़ा हूँ, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी यह बात तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, इत्यादि इत्यादि बातें कोई नहीं करता, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं। लेकिन इस बुलावे में न रहें, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। आपका जो अधिकार है, अधिकार के साथ साथ आपका कुछ दायित्व भी बनता है, उस दायित्व का भी बड़ों को निर्वाह करना पड़ता है बच्चों। तो यही इस कहानी में बताया गया है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में सम्मिलित होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के अन्य बच्चे बेधड़क करते रहते हैं। जानते हैं यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते, इसलिए वे कुछ भी कर डालते हैं। परंतु जो बच्चे अपने घर में बड़े होते हैं तो उन्हें अपने साथ साथ अपने से छोटों की भी, छोटे भाई बहनों की भी संभालने का उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेवारियां होती है। इसलिए वे कोई ऐसा कार्य व्यवहार नहीं करते हैं जिससे उनके अनुजों पर, अनुजाओं पर उसका प्रतिकूल प्रभाव हो। प्रेमचंद के लिखे इस पाठ में भी एक बड़े भाई हैं, बड़े भाई साहब जो हैं तो छोटे ही, उम्र में कम ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है, उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए आदर्श का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में बड़े भाई साहब का बचपन